बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 192 और महागठबंधन 48 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ा फायदा जेडीयू को हुआ है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 84 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती दिखाई दे रही है। यानी नीतीश सरकार को फिर वापसी होने के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से पीछे चल रहे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं, तो वहीं रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय समेत अन्य 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार बिहार में 2 फेज में 67.10% वोटिंग हुई है। यह वोटिंग का नया रिकॉर्ड है, जो 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। अंतः विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 11 नवंबर को रिकॉर्ड हुए तोड़ यहां पर 80% से ज्यादा मतदान के बाद अब सबकी निगाहें वोटों की गिनती पर टिकी हैं। सुबह 8 बजे से 12 पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में वोटों की काउंटडाउन यहां पर शुरू हो गया है, जिसके साथ ही ईवीएम में केंद्र प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुल गया है। तो अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। इसी के साथ ईवीएम में 12वें राउंड की गिनती यहां पूरी हो चुकी है। इसी के साथ बता दें 12वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन की बढ़त यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। 12वें राउंड में प्रमोद जैन भाया को 44,054 वोट यहां पर मिले हैं। तो 12वें राउंड में निर्दलीय नरेश मीणा को 34,868 वोट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। तो ईवीएम के 12वें राउंड की काउंटडाउन यहां पर पूरा हो चुका है। इसी के साथ आपको बता दें प्रमोद जैन की बढ़त यहां पर लगातार कायम है। कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 12वें राउंड में प्रमोद जैन भाया को 44,054 वोट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 13वें राउंड की गिनती भी यहां पर पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के प्रमोद जैन की बढ़त लगातार कायम है, जहां 10,000 से भी ज्यादा वोट यहां पर उन्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 13वें राउंड की गिनती भी यहां पर पूरी हो चुकी है। तो प्रमोद 13वें राउंड की काउंटिंग भी यहां पर कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें 10,200 वोट से यहां पर प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। तो अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। ईवीएम के 12वें राउंड की काउंटडाउन यहां पर पूरी हो चुकी है। खबर सामने आ रही है। 78वां आलिमी तबलीगी इज्तिमा आज से यहां पर शुरू है। एमपी की राजधानी भोपाल में 12 लाख जायरीन के बीच सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कभी भी हो सकती है किसी की भी चेकिंग। 14 से 17 नवंबर तक चलेगा विश्व स्तरीय धार्मिक आयोजन।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एमपी से ब्यूरो चीफ प्रवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ व्यवस्था है? 12 लाख जायरीन के बीच सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहां पर की गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ईट खेड़ी स्थित घासीपुरा में आज से जो है फजर के नमाज के बाद 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा चालू हो गया है और संभवतः इस बार दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और इसमें तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है। इस धार्मिक सम्मेलन में क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू है। इससे न केवल सेवादारों को अपनी जिम्मेदारी समझने में आसानी होगी, बल्कि आयोजन स्थल की संपूर्ण जानकारी भी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। जी बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा जो अभी हालांकि दिल्ली में हुआ बम विस्फोट के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है। जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इज्तिमा स्थल और जो भी प्रमुख मार्ग है वहां पर है, और साथ ही 30,000 से अधिक वॉलेंटियर को विशेष क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र भी दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं दिल्ली स्थित शांतिवन में सोनिया गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी है। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। वह स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में रहे हैं और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लंबे सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ था। देश आज भी उन्हें विज्ञान, लोकतंत्र और आधुनिक भारत की सोच के लिए याद करता है। कैंटोनमेंट बोर्ड नसीराबाद शहर की स्वच्छता, सुंदरता और नागरिक सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में उद्यानों को ओपन जिम, आकर्षण फव्वारे, पेड़ पौधों, बेंच और बच्चों के झूले जैसी सुविधाओं से नया रूप दिया गया, जिनका रखरखाव शिवराम चौधरी की देखरेख में लगातार हो रहा है। सफाई प्रभारी आशीष शर्मा की टीम ने बालिका विद्यालय, मिशन कंपाउंड और सुभाषगंज क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर सड़क पर जमा मिट्टी और कचरा हटाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। लगभग 3 दशक बाद बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया, जिसमें किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया गया और वैकल्पिक व्यवस्था लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया। मुख्य बाजार में अस्थायी अतिक्रमण हटने से सड़कें चौड़ी हो गई हैं और लोगों को राहत पहुंची है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि किसी भी कार्रवाई से जुड़ी समस्या होने पर नागरिक सीधे कैंटोनमेंट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जोधपुर से, जहां जोधपुर के बिलाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को एसीबी ने ट्रैप किया है। 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। डीआईजी भुवन भूषण यहां मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, डीआईजी भुवन भूषण लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को एसीबी ने ट्रैप किया है। तो जोधपुर के बिलाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को एसीबी ने ट्रैप किया है। 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। डीआईजी भुवन भूषण लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को एसीबी ने ट्रैप किया है। 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। तो स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो डीआईजी भुवन भूषण इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे। 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां जोधपुर के बिलाड़ा में सामने आई है। डॉक्टर बुधराज बिश्नोई को एसीबी ने ट्रैप किया है।
जोधपुर के बिलाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है। डीआईजी भुवन भूषण पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला था? एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां बिलाड़ा में सामने आई है। डॉक्टर बुद्धराज बिश्नोई को एसीबी ने ट्रैप किया है। क्या कुछ मामला यहां पर सामने आया था? बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि एसीबी को जो है सूचना मिली थी कि डॉक्टर जो है रिश्वत मांग रहा है। उसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की जो है टीम ने कार्रवाई शुरू की। जो पीड़ित था उसको जो है वहाँ डॉक्टर के पास भेजा गया और उसने जो है 3 लाख से अधिक रुपए की जो है डिमांड की थी। वो डिमांड जो है उस पीड़ित ले जाकर जैसे ही पैसे दिए और तुरंत ही एसीबी ने जो है छापा मारकर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो सामने बात आ रही है कि जो पीड़ित है उसने अस्पताल से जो है कुछ बिल क्लियर करवाने थे, उसी को लेकर जो है ये पूरी रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल जो है एसीबी के अधिकारी चक्रवर्ती सिंह इस पूरे मामले को जो है लीड कर रहे हैं और आगे की जांच शुरू की है। जी बिल्कुल। तो डीआईजी भुवन भूषण को क्या कुछ सबूत यहां पर मिले हैं? क्योंकि 3.70 लाख रुपए की रिश्वत यहां मांगी गई है, तो उससे पहले भी क्या कुछ इन्हों के मामले यहां पर सामने आ चुके हैं? बड़ी खबर सामने आ रही है। अंता विधानसभा उपचुनाव मतगणना का 14वां राउंड जारी है। प्रमोद जैन भाया लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। प्रमोद जैन भाया करीब 11,320 वोटों से आगे हैं। 14वें राउंड में प्रमोद जैन भाया को 51,012 वोट यहां पर मिले हैं। तो 14वें राउंड में निर्दलीय नरेश मीणा को 39,662 वोट यहां पर मिले हैं। 14वें राउंड में बीजेपी के मोरपाल सुमन को 38,634 वोट यहां पर मिले हैं। तो लगातार यहां पर प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव मतगणना का 14वां राउंड लगातार जारी है। इसी के साथ आपको बता दें, प्रमोद जैन भाया करीब 11,320 वोटों से लगातार आगे हैं। 14वें राउंड में प्रमोद जैन भाया को 51,012 वोट यहां पर मिले हैं। 14वें राउंड में निर्दलीय नरेश मीणा को 39,662 वोट यहां पर मिल रहे हैं। 14वें राउंड में बीजेपी के मोरपाल सुमन को 38,634 वोट यहां पर मिले हैं। नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां पर शहर के नया बस स्टैंड से राणा पूंजा सर्किल तक सड़क का नामकरण मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद के पार्षदों और अधिकारियों की बैठक हुई है। सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि शहर के नया बस स्टैंड से सदर थाना चौराहा
राणा पूंजा सर्किल तक मुख्य सड़क को अब भगवान बिरसा मुंडा मार्ग के नाम से पहचाना जाएगा। नगर परिषद के 40 पार्षदों की ओर से कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का 101 किलो की हार से स्वागत किया जाएगा। नगर परिषद डूंगरपुर में काफ़ी उत्साह का माहौल है, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस डूंगरपुर में आयोजित किया जा रहा है और स्वयं राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पधारने वाले हैं। इसको लेकर के सारे नगर में एक उत्साह का वातावरण तैयार हो गया है और सारे पार्षद और जनप्रतिनिधि मिलकर के नगर में सारे लोगों को एकत्रित करके और इसका भव्यता देंगे। इसी के अनुरूप डाइट से लगा करके राणा पूंजा मार्ग है, उसको भगवान बिरसा मुंडा मार्ग के रूप में भी हमने प्रस्तावित कर दिया है और उसके लिए उद्घाटन की पट्टिका भी माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। और इससे पहले भी हमने हमारा एक सभा कक्ष था, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा सभा कक्ष रखा है। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नगर में पधार रहे हैं। सारे पार्षद काफ़ी उत्साहित हैं और 101 किलो माला से आपका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अनुरूप